हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा किशन थे नाम हमारे। वो फूलों की, वो झूलों की, रुत ना जाए बीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। सुंदर साथ जी, हम इस 400 साल में कई बार परिवार बनाया होगा, प्रेम किया होगा, लेकिन हमारा सत्य प्रेम और पहला प्रेम धाम धनी है। अगर राज्य महाराज इतनी मेहनत कर रहे हैं अब हम पे, हम देख रहे हैं कि किस तरह से श्री जी महाराज नगर नगर, शहर शहर, हम सब सुंदर साथ के घरों आकर हमें झंझोड़ रहे हैं, जगाने का प्रयास कर। जिस घड़ी जिस पल हम इस बात को समझ लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में मोक्ष कहते हैं ना सुंदर साथ जी, मोक्ष को प्राप्त कर देना। ये क्या है? मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त हो जाना। कब होते हैं हम मुक्त? किसे कहते हैं मुक्त हो जाना? जब हम संसार की सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, उसे मुक्त हो जाना कहते हैं। जब आपके हृदय में कोई संसार की चाहना, मनोकामना रहेगी तो ही तो तन धारण करना होगा ना अगला। जो संसार चाहिए तो संसार का दुख उठाना पड़ता है। अब राज्य कह रहे हैं मुक्त हो जाओ यहां के दुख से, क्योंकि ये जो बीतक है ये यश गाथा है उन मोमिनों की, ये वीर गाथा है उन मोमिनों की जिन्होंने धनी के रास्ते पर चलकर धनी को पा लिया। हर दुख, हर तकलीफ निर्भय होकर हंसते हंसते उठाई। थोड़ा सा आप भी निर्भय हो जाइए। हम इतने सुंदर प्रसंग सुन रहे हैं, कुछ हम भी बल करें और हम भी मुक्त हो जाएं सभी तृष्णाओं से, सभी इच्छाओं से, खेल की, जिसके कारण हम खेल में फंसे हुए हैं या दुख पा रहे हैं। अब जब चाहत ही केवल धनी की होगी तो फिर धनी चरणों में ही तो पहुंचेंगे। खेल की चाहत ही तो खेल में लाती है। और इसके लिए सुंदर साथ जी, राज्य ने वाणी में एकमात्र उपाय, एकमात्र दवाई बताई है। वो है इस संसार का सबसे सुंदर शब्द इश्क। राज्य कहते हैं इस इश्क में गर्क हो जाओ, ये सबसे सुंदर है। ये वो सुख है जिसके बाद और कोई सुख पाने की इच्छा नहीं रहती। इसमें रूह गर्क हो जाती है, खुद को भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है, एक याद रह जाते हैं तो धनी। काश राज्य मेहर करे हम सब इस इश्क को चखें जिसके बाद ना अगला ना पिछला कुछ याद नहीं रह जाता, जिसके बाद बस तू ही तू रह जाता है। अब तक हमने देखा कि किस तरह से महावजी भाई को श्री राज ने अपनी मेहर कृपा तले चांटा मारा और झंझोड़ कर उनकी नींद तोड़ दी। मैं कल जब मंथन कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि महावजी भाई ने श्री जी साहब की सेवा करके, हृदय से सेवा करके ये चांटा भी कमाया है। हमने नहीं कमाया तो इसलिए हमें नहीं पड़ा। उन्होंने सेवा में रुचि रखी, हृदय से सेवा की, तब जाकर ये चांटा भी मिलता है, नहीं तो चांटा भी नहीं मिलता आसानी से। लेकिन उसने, उस चांटे ने झंझोड़ दिया और काम बन गया। देखिए सुंदर साथ जी, जो राज्य के चांटे से या दुख से डरते हैं ना, वो माया के चांटे तो खा ही रहे हैं ना। माया की मार तो पड़ ही रही है। एक बार राज्य से अर्जी करो, धनी बना दो मुझे, जो चाहो करो मेरे साथ। एक बार निर्भय होकर बोल दीजिए और कुछ बन जाइए।
आत्म जागृत हो, पहले हम यहाँ सुख लें और खेल समाप्त करके तन को खत्म करके श्री जी के चरणों में गुम्मट जी। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी हमने देखा किस तरह से जागनी लीला हो रही है, चर्चा वाणी हो रही है। रूपा राधा भी आकर मिल गई और महाव जी भाई सब सुख ले रहे हैं। अब यहाँ पर बार बार वो सिपाही आता था, चर्चा में मंत्रमुग्ध हो जाता था। अब जब होश आया तो थोड़ा बोला भी, श्री जी साहिब वो आपकी मियाद छुड़ा लीजिए ना। कैसे छुड़ाएं, जेब में तो 1 रुपया लेकर नहीं आए हैं, कैसे छुड़ाएं? श्री जी क्या कहते हैं? कहते हैं भाई जिसकी है ना वो छुड़ा लेगा, तू चिंता ना कर। मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा ना, मैंने कहा अगर मैं अपने ऊपर लेके देखें, आप अपने ऊपर लेकर देखो कि आपका फैमिली मेंबर किडनैप है, ठीक, मैंने बड़े ईमानदारी से राज जी से, श्री जी साहिब से प्रश्न लिया कि अगर कैसे कर आपका कोई फैमिली मेंबर किडनैप है, वो आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चा हो सकता है, माता पिता, आप चर्चा वाणी कैसे कर पा रहे हैं? जैसे एक बार एक संत जो है मंच पर बैठकर कथा वाचन कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा संसार स्वप्न है, माया है, झूठ है, परमात्मा ही केवल सत्य है, उसी में लगो। इस तरह से वो कर रहे थे। इतने में उन्हें खबर आती है कि उनके बेटे का जो है निधन हो गया अनायास किसी कारण से। तो उन्होंने कहा श्रोताओं से कि मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे जाना होगा। तो एक श्रोता उठ के कहते, अभी तो आपने कहा कि संसार स्वप्न है, असत्य है, और हम यहाँ पर सत्य सुनने बैठे हुए, परमात्मा की बात आप हमें सुनाइए। वे 2 मिनट चुप रहे और फिर कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, और चले गए। क्या मतलब? कह रहे हैं, मान नहीं रहे। ऐसे ही हमारा भी स्थिति यही है सुंदर साथ जी। मैं बहुत समय तक वाणी चर्चा से परहेज रखता था। बहुत आयोजक मुझे अगर रिक्वेस्ट भी करते थे आप करिए, तो मैं कहता था मैं कैसे करूं? प्रवचन करना इट्स लाइक ए चैरिटी वर्क, आप खुशियां बांटते हैं, ठीक है, जो कि मुझे बहुत प्रिय है, सेवा तो ये बहुत प्रिय। लेकिन अगर मुझे ही ये सब सच लग रहा है, मुझे ही माया के दुख सता रहे हैं, मैं किसी को कैसे बोलूं भाई तुम्हारा दुख झूठ है? मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने ऊपर मेहनत तो करूं, मुझे तो झूठ को झूठ करने दीजिए। पहले मैं अपने दुख पर हंस पाऊंगा तो ही तो किसी और को कह पाऊंगा अरे झूठा है, हंसो, कोई बात नहीं, नाटक है, मूल मिलाए बैठे, तो ही लाभ है। नहीं तो वही तो वजह होती है कि अन्यथा बोलने में वो बात ही नहीं आती, वो दम ही नहीं आता। आप हम हर एक को क्यों नहीं सुन पाते? कारण यही होता है क्योंकि उनकी कथनी और रहनी में फर्क होता है। जब आप किसी बात को विश्वास के साथ कहते हैं ना, जब आप अजमा कर, जैसे सरकार साहब की आवाज में आप देखिए क्या बुलंदी होती है, आप उनकी कोई चर्चा सुनिए, उसमें जो व्यक्ति चल रहा है वो जब कहता है तो जादू अलग होता है, ठीक है। अब मैंने श्री जी से कहा बायजूराज फंद में आप चर्चा वाणी कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लग रहा था उस वक्त पॉसिबल। तो जो मेरे को अनुभव हुआ, श्री जी साहिब अंदर श्री इंद्रावती जी की आत्म और उनके हृदय में सिर्फ श्री युगल स्वरूप है। इंद्रावती जी जागृत हैं, वहां बायजूराज या कोई है ही नहीं, सिर्फ सत्य है। तो फिर किस बात का भय, किस बात की चिंता, किस बात? वे जान रहे हैं नाटक है। सुंदर साथ जी सारी रूहें सुरक्षित बैठी है मूल में लावे में। मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये बात अगर समझ लेंगे ना, जीवन में बहुत से दुख तकलीफ डर से निश्चिंत हो जाएंगे आप। अगर हमारे घर में कोई तकलीफ आती है परिवार में, जैसे इस वक्त बायजूराज फंद में है, ठीक, इन 2 बातों को विचारिएगा। आपके घर के कोई भी सदस्य, या तो वो जीव सृष्टि है या ब्रह्म सृष्टि, तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता।
अगर वो ब्रह्म सृष्टि हैं तो आपसे ज्यादा राज्य की सगी है, आपकी चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? माँ को मत बताओ कि बच्चे को कहाँ खिलाना है, कब खिलाना है, उसे आपसे ज्यादा पता है। आपसे ज्यादा राज्य को चिंता है। ऐसे ही मैं कई बार पेरेंट्स की जब क्लासेस करता हूं ना, तो उनको यही समझाता हूँ, हाय मेरे बच्चे को ये हो गया, हाय। आपको क्या पता बच्चा क्या गलती कर रहा है बाहर जाकर, जिसको सुधारने के लिए राज्य ने ये दुख दिया है, क्यों बीच में आ रहे हो? वो थोड़ा कष्ट दे के लेकिन कुछ बना देंगे, सुधार देंगे, बार बार बीच में आते हो, कोई पाठ कर दोगे, कुछ और चीज कर लोगे, करके वो दुख से बचाते रहोगे, बच्चा कभी निकल ही नहीं पाएगा इस तिलसम से, खेल से, दुख तकलीफ। समझ रहे हैं मेरी बात? बीच में नहीं आना। राज्य की रूह है, राज्य पे छोड़िए। ठीक। और अगर वो जीव सृष्टि है तो केवल आपकी कल्पना है, स्वप्न है जो मूल मिलावे में देख रहे हैं। जैसे जब आप स्वप्न देखते हैं रात्रि को, उसमें आप अपना परिवार देखते हैं, घर देखते हैं, नया, हर बार ही नया घर होता है, हर बार कोई नया परिवार होता है, कुछ भी सत्य होता है। मार्कंड ऋषि का प्रसंग हमने सुना, धोबन के बच्चे झूठ थे। ऐसे ही ये स्वप्न है। इस बात से क्लैरिटी रखिए। मैं बहुत विश्वास करता हूं सुंदर साथ को लिटरेट करने में। एक बार आप लिटरेट हो जाइए, काम बन जाएगा, फिर माया तंग नहीं कर सकती। मनुष्य ने ज्ञान के बल पे पूरी पृथ्वी जीत ली, चंद्रमा तक पहुंच गया। हम अभी भी परेशान हैं क्योंकि ज्ञान नहीं पा रहे। तो अगर हमारे फैमिली मेंबर में सब ब्रह्म सृष्टियां हैं तो धनी की चिंता आपसे ज्यादा है, आपकी चिंता ही नहीं है। और अगर वो जीव सृष्टि है तो केवल कल्पना, मूल मिलावे में बैठे हम इसे देख रहे हैं। इस भाव से जीवन जिए सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती जी जागृत होकर मूल मिलावे में शुगुरीबल स्वरूप और सब सखियों को बैठे देख रही हैं, उन्हें चिंता ही नहीं है। वो कहते जिसकी है वो अपने आप करा लेगा। और वही हुआ। सुनिए चुपाई से क्या हुआ, फिर मैं इसका व्याख्या करूंगा। क्या होता है? अब्बासी बंदर में भैरो रहे सिरदार। मस्कत बंदर से थोड़ी सी दूर पर अब्बासी बंदर है। यहां पर भैरो सेठ जो थे, बहुत बड़े धनज्य सेठ थे। अपनी न्यात छुड़ावने हुआ खबरदार। सभी लोगों ने अपनी अपनी बिरादरी जात को छुड़ा लिया था। केवल अगर कोई फन में रह गया था तो लोहाना जाति के थे, तो ये भी लोहाना जाति के थे। तो उसने कहा भाई सब छूट गए, कितना है मुझे बताओ और मेरी मियाद को भी छोड़ दो। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, अपने आदमी को मस्कत बंदर में भेजा, पूछा कि कितनी राशि है, और उसको छुड़ाए ले आओ न्यात को। आया अब्बासी बंदर अपने और उसको छुड़ाकर ले आओ। वहां पे गया, उसने पता किया भाई इतनी राशि देनी है, बकाया है। उसके आदमी ने फौरन पकड़ाई। वो बहुत बड़े सेठ थे, उनके लिए बहुत छोटी थी एक अमाउंट, दी छुड़ाई। और उन सब को, श्री जी साहेब को, बाईजू राज को, सब सुंदर साथ को बड़े ही प्रेम और आदर के साथ वे अब्बासी बंदर ले आए। अब यहां तक तो हम सब ने प्रसंग सुना है। अब इसमें बातून में जाते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जो प्रवक्ता इस बात पर जोर नहीं दे पाते कि मान लीजिए मेरा नाम है अमित गुप्ता, ठीक, बनिया फैमिली से हूं मैं। हमारे देश दिल्ली में कितने बनिए रहते होंगे, मेरे परिवार में कोई कष्ट आएगा छुड़ाएगा? 70,000 लारी उस वक्त की राशि, बहुत बड़ी अमाउंट थी, उन्होंने दी। अरे सगे मामा चाचा ताऊ भाई नहीं काम आते। ये कौन है जिसकी तरफ श्री जी इशारा कर रहे हैं? ये श्री राज है। इसका मतलब समझ में आता है? राज्य आप परेशानी में होंगे, किसी अनजान से भी करा देंगे जिससे कोई लेना देना नहीं, आज से पहले कभी मिले नहीं। तुम उन पे छोड़कर तो चलो। तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ना हर कोई प्रकाश नहीं डाल पाता। जब अगर बाईजू राज को फंद छुड़ा सकते हैं राज्य महाराज, बिना किसी जान पहचान, बिना किसी प्रायर मीटिंग, बिना किसी उसके, तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं? हम निश्चिंत नहीं हो जाए? ये भेद जिसने समझ लिया वो खेल से छूट गया। मैं काश इसको अच्छे से और इतने अच्छे से समझा पाऊं कि आप लोग निश्चिंत हो जाएं पूरी तरह से
अगर श्री राज जी महाराज किसी अनजान आदमी को पकड़ा, इधर आ भाई, दे पैसे, हैं, जिससे ना जान ना पहचान इतनी अमाउंट दिला के करा सकते हैं, तो हम किस बात की चिंता कर रहे हैं? जैसे जैसे इस बीतक के इस भेदों को समझते जाएंगे ना, आप निश्चिंत होते जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे। सब राज्य के हाथ में, मेरे सर पे। मुझे ये चिंता नहीं करनी है विश्व ब्रह्मांड की। मेरी चिंता क्या है? तू कहां है? आप मिल जाओ, फिर आप इंद्रावती की तरह हो शाम पीऊ पीऊ करी रे पुकार। आप उस मेन मुद्दे पे आ जाओगे। क्योंकि माया का क्या है ना, ले दे के बार बार यहाँ कुछ ना कुछ विपदा, आपदा, समस्या, भय, चिंता डालकर आपकी बुद्धि ध्यान इस शर में रखती है। प्रसंग समझिए, निश्चिंत हो जाइए। हमारे हादी के कदमों पे कदम रखिए। जीवन में कुछ अप्रिय घट भी जाता है। राज्य खड़े थे ना बाईजूराज के सर पे, हमारे भी खड़े होंगे। जिसके सर ऊपर तू साईं, तो चिंता काहे को है? हमने क्या करना है? हमें तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। अपने सदगुरु हादी की तरह ये करना है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आ गई तो काम बन जाएगा। ठीक है? तो यहां पर भैरव सेठ जो है अपनी आदमी को भेजकर सब सुंदर साथ को अपने घर बड़े प्रेम से लिया लाते हैं। अब यहां पर पहली बार मुलाकात हो रही है। भाई मुलाकात भैरव से, श्री जी साहिब सो जब अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा तब। भैरव सेठ बहुत शिष्टाचारी व्यक्ति है, बहुत ही शिष्टाचारी सुंदर साथ है। ना सिर्फ छुड़वाया, सबको अपना श्री जी साहेब और सबको कहते हैं आप हमारे घर पधारें, हमारे घर को भी धन धन करें। और इस तरह से बड़े प्रेम से लेकर गए और आदर सत्कार सेवा करने लगे। ये उन 3 कारणों में से एक कारण है जिस वजह से भैरव सेठ को दर्शन हुए। मैं अभी आगे इसका विस्तार करूंगा। खेम कुशल बातें पूछी अपने देश परदेश। फिर थोड़ी सी लौकिक बात करी। अब श्री जी ने तो लौकिक करनी नहीं है। अब यहां पर घर लेकर आए हैं। भैरव सेठ का घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े सेठ हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथ वाले घर कोठी जो है वो ले ली और वहां पर श्री जी साहब और सब सुंदर साथ को ठहरा दिया। ठीक है? रूपा राधा भी यहां साथ आ गई हैं। अब ये नहीं छोड़ेंगी साथ। जिनको पहचान हो जाती है ना, और वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, वो तो बाईजूराज और श्री जी की सेवा में ही रहेंगे। आगे चल के बाद बहुत आनंद देने वाली हैं ये। अब यहाँ पर उनको अच्छे से करके उनका भोजन प्रसाद हो गया। अब क्या हुआ? श्री जी साहब, हक को काम कछु है नहीं, देना रूहों लाड लज्जत। यहाँ रूपा जी, राधा जी, यहाँ बाईजूराज सब उम्मीद से देख रहे हैं श्री जी को। सुंदर साथ जी, ये मिलाप क्या कम सुंदर है। 5 साल बाद अमलावती की आता हूं, धनी का पल्लू छोड़ ही नहीं रही है। पहले बिहारी जी ने जुल्म किया तो क्या कहा था? आप ना आना, मैं आऊंगी। ठीक है? दोबारा आकर मिली उमर को जब जूनागढ़ बसाने जाते हैं। अब यहां आके फिर कहती हैं, देखा ढूंढ लिया ना आपको। अब कितने प्यासे नेत्रों के साथ, कितने प्यासे हृदय के साथ बाईजूराज कितने समय के बाद श्री जी साहिब को सुन रहे हैं। यहाँ कोई लौकिक नाता नहीं है, आत्मा अपने दुल्हा को पहचानती है। रूपा राधा और सब सुंदर साथ बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो क्या हुआ? भैरव सेठ आए आगे, बैठा भैरव सेठ अपने कलबीले समेत। ये देखिए, इसे कहते हैं व्यवहारिकता, इसे कहते हैं शिष्टाचार। इतनी बड़ी सेवा करी, घर में भी पधराया और उसके बाद पूरे परिवार के साथ सबसे आगे वाली लाइन में बैठकर सुन रहा है। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। धन की सेवा तो हर कोई कर देता है, लेकिन उसके बाद सत्संग में रुचि नहीं रखता सुंदर साथ।
कई बार बड़ा दुख लगता है। एक बार हम किसी कार्यक्रम में गए तो जो आयोजन जिन्होंने सारा किया वही चर्चा में ना बैठे। किसी ने कहा कि भाई वो इतना सुंदर आनंद हो रहा है अमित जी की बैठक में, आप चर्चा में आ नहीं रहे। कह रहे हाँ वो अमित जी ठीक ही करते हैं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं। मुझे थोड़ी चेक करना, वो ठीक ही करते हैं। हाँ ये बड़ी दुखद स्थिति है। हम सेवा करते हैं लेकिन प्यास होनी चाहिए, जैसे भैरव सेठ में। आप देखिएगा आयोजक सेवादार सेवा सब कुछ अच्छे से कर देंगे लेकिन सुनने में रुचि नहीं। आत्म कैसे जागृत होगी, चोट कैसे लगेगी? ज्ञान ही तो वो सीढ़ी है जो आगे पहुंचाएगा। ये क्या है ना, अधूरा ज्ञान अधूरी बात करता है। हम सब के हादी, हम सब के आइडल अगर कोई होना चाहिए आज की डेट में तो वो मोमिन है जो श्री जी के साथ पन्ना दरबार में है। लालदास महाराज जी, छत्रसाल महाराज जी, और इतनी जो 500 झुलझुलाहट गई, वे चर्चा के समय पे चर्चा में है, सेवा के समय पे सेवा में है, और चितवन के समय में चितवन में, और चर्चनी के समय पे चर्चनी में है। जो उन हमारे हादियों ने किया हमें उसी पे कदम रखना चाहिए। कोई सुंदर सा सेवा में रुचि रखता है तो वाणी मंथन नहीं करेगा, वाणी चर्चा में रुचि रखेगा तो सेवा नहीं करेगा, ये करेगा तो चितवन नहीं। सब किया, तीनों चारों के समावेश से ही आत्म जागृत हुई और हमारी भी होगी, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। तो भैरव सेठ का शिष्टाचार व्यवहार अति उत्तम है। सबसे आगे बैठ के श्री जी साहब तखत पर विराजमान है, मोमिन सारे नीचे बैठे हुए हैं, खुला आंगन है। और इसमें अब क्या वर्णन होता है? ब्रिज लीला की चर्चा भैरव श्रवणा सो लेत। क्या शुर वर्णन शुरू किया श्री जी साहब ने? ब्रिज से। मुझे बड़ा दुख लगता है, कोई कोई सुंदर सा आती है प्रवक्ता ब्रिज या रास की लीला से नफरत करते हैं, क्रोध में बोलते हैं। कई बार मुझे भी बोलने लगते हैं, अरे आप धाम का वर्णन किया करें, सिर्फ ब्रिज रास में क्यों लगने को कहते हैं? हमारे हादी कर रहे हैं, मेरे राज्य की लीला है भाई, क्यों ना बात करूं उसकी, क्यों ना उसकी चितवन करूं? मेरे धनी ने, और मुझे तो राज्य छोड़ो, मुझे तो अपनी रहनी बहुत अच्छी लगती है। ब्रिज में प्रेम में तो थे कम से कम, मुझे तो ब्रिज की गली आती प्रिय है, मुझे रास बहुत प्रिय है। मेरे राज्य, श्री राज्य को श्रृंगार है ना रास में, मेरे धनी का श्रृंगार है, तो क्यों ना मुझे प्रिय हो। और मेरे राज्य ने वर्णन किया वाणी में, मुझे बड़ा दुख लगता है कि बीतक वाणी समझी ही नहीं, ये मेरे धनी की लीला है। तो यही, और देखो हमेशा श्री जी जहां भी बैठते हैं, क्योंकि देखिए रूहें खेल में आई हुई हैं, तो सबसे पहले ब्रिज लीला से शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रमाण लेंगे, उससे प्रसंग बताया जाएगा, और फिर बताया जाएगा कि तुम और हम ही तो थे ब्रिज में। ठीक है, हल्की हल्की स्मृति को पे से वो मिट्टी हटाई जाती है, फिर रास का वर्णन होता है, फिर धाम का वर्णन होता है, इश्करबत का वर्णन होता है, फिर परम धाम, फिर आप जाओगे ना सागर श्रृंगार परिक्रमा ग्रंथ पे। जो विष्णु का उपासक है, जो अभी जानता ही है सिर्फ भगवान विष्णु के 22-23 अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, वहां उनको कैसे समझा देंगे आप एकदम से? तो यहाँ पर वो वर्णन होता है, और इतना सुंदर वर्णन होता है। देखिए सुनिए, सुन चर्चा सुख पाइया भाई दोपहर बैठक। सुबह के बैठे हुए दोपहर हो गई, नाश्ता किया था ना अभी अभी थोड़ी देर पहले। क्यों? क्योंकि वर्णन करने वाले कौन? साक्षात श्री राज्य महाराज। सुनने वाले कौन? साक्षात रूहें, खासल खास रूहें, रूपा, राधा, बाईजूराज, भैरव सेठ भी खासल खास है। तो इतने प्रेम से बड़े महाराज जी कहते थे, भाई जब सुनाने वाला घुटने तोड़ के सुनावे और सुनने वाला घुटने तोड़ के सुने, तब जाके ये एक बूंद जाती है दूसरे में। घुटने मतलब क्या है? वाणी में घुटने को क्या कहा? खटरूती कहा। दर्द, बिरहा में जो बोलने वाला भी दर्द में हो, सुनने वाला भी दर्द हो। किसी का भी एक फोन नहीं उठावा ना तो कम्युनिकेशन नहीं होगा ना। आप पे भी मोबाइल है, मेरे पे भी है, मैं रिंग कर रहा हूं, आप उठा नहीं रहे तो भी काम नहीं बनेगा ना। दोनों दर्द में होते हैं तो उस बैठक में रस आता है, उसमें कुछ मिराकल होते हैं।
तो यहाँ पर सुनने और बोलने वाले दोनों जोरावर, तो इतना आनंद बरस रहा है। और मैं तो कहता हूं, जैसे वाणी में एक चुपई आती है ना, चढ़िया नहीं फुरमान, बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं ब्रिज की, रास की, धाम की, जो फुरमान में नहीं चढ़ी, लेकिन श्री जी तो वर्णन कर रहे होंगे ना, और खुलासे के साथ ब्रिज का वर्णन, और खुलासे के साथ रास का वर्णन। तो सब मंत्र मुग्ध हो गए, एकदम मनमोहक उस स्वरूप में, उस लीलाओं में ऐसे डूब गए कि सब ज्ञात, समय का ज्ञान ही नहीं रहा। दोपहर हो गया, काहू को खबर ना काल की। बैठक तो वही होती है जो सुबह की रात हो जाए और रात की सुबह हो जाए, पता ना लगे। समझिए तो कुछ सुख गया अंदर। ना रही सुख आड़े शक, और कोई शक नहीं, क्योंकि जब साक्षात अक्षरातीत बोल रहे हैं सभी तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, आवेश के साथ, तो सब निशंक होकर सुनते हैं और सबकी सूरता वहां सुख प्राप्त कर रही है। रसोई की अरज भई उठे श्रीराज उन बखत। अब रसोई की रिक्वेस्ट होती है, श्रीराज उठते हैं, लंच का समय हो गया। भैरो गया अपने घरों। अपने घर क्यों गए भैरव से? यहाँ क्यों नहीं किया भोजन प्रसाद? क्योंकि मांसाहारी थे, यहाँ शुद्ध शाकाहारी। सेवा में कोई कमी नहीं, शिष्टाचार में कोई कमी नहीं, सब अलग बर्तन खरीदवा दिए गए, रसोईया बैठा दिया गया। सुंदर साथ को परेशान होने की जरूरत नहीं, भोजन बताइए वो बना के तैयार कर देंगे। यहाँ पर अच्छा इस तरह से सात्विक भोजन है और खुद जाके मांसाहार करना है, इसलिए अलग चले गए रसोई करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या अंदर गया है, बहुत खुशहाल हुआ, इत बड़ा ही सुख पाया। अब तक भैरव सेठ ने केवल शराब का नशा देखा था, अब पहली बार उसने इश्क का, प्रेम का, ब्रिज का, रास का, धनी का नशा देखा है। तो गदगद हो गए, ऐसा लग रहा है कि एक पांव कहीं तो दूसरा पांव कहीं, अलग चेहरा ही बदल गया भैरव सेठ का, बात ही बदल गई है। श्रीराज आरोगे फेर बैठे, साथ सुख मिलाए। श्रीराज, हक को काम का चोर है ही नहीं भाई। राज जी कहते तुम्हें कुछ और सूझता है, मुझे इश्क के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। 24 घंटे मैच करो, कितनी स्पीड मैच करोगे राज जी से? करो, करने वाले बनो। सुख इतना बरसेगा कि जिंदगी थोड़ी पड़ जाएगी, समय कम पड़ जाएगा। हम दुखी हैं या सुख नहीं ले रहे क्योंकि हम इच्छुक नहीं है, उनको कोई और काम नहीं है। राउंड द क्लॉक, जितना समय चाहो आप बैठो ध्यान में, जितना समय चाहो राज्य का सुख लो ना, कौन रोक रहा है? बैठने वाले बनो, सब काम अपने आप होंगे। भैरव सेठ गए, अपने आप म्याज छुड़ा कर ले आए। वहां लालदास जी कह रहे थे ना, चिंतामणि जी कह रहे थे, कहते चिंता ना करो, इंतजाम हुआ हुआ है। भैरव सेठ के अकाउंट में पैसे डले हुए, वो हो जाएगा काम। लेने वाले बनो ना आप। मैं आपको बताऊं, इस समय ना सप्लाई की कोई कमी नहीं है, डिमांड की कमी है इस खेल में। कितना लेना चाहते हो उतना इश्क लीजिए, जितना प्रेम लेना चाहते हो उतना प्रेम लीजिए, जितना सुख। डिमांड की कमी है, सप्लाई बहुत है। और जिन्होंने डिमांड करी या जिन्होंने इस तरफ ध्यान दिया, उनकी बीत के बता रही ना सुख कितना पार लिया। महाराज जी दिन रात ध्यान में बैठे, सो ही नहीं रहे। मोमिन पन्ना जाके सो ही नहीं रहे। अष्टपहर में मैं देखिएगा आपको चौपाई से समझाऊंगा। इतना सुख, इतनी वोल्टेज हाई हो जाती है, इतनी ऊर्जाएं बात हो जाता है, रोम 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 कण कण की नींद, थकान, भूख, प्यास सब भूल जाता है। इतना आनंद ले सकते हैं हम और आप। कर क्या रहे हैं? इसकी बजाय इतना दुख उठा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, टेंशनें ले रहे हैं। हमारी गलती है। सत्य जानिए, बीतक समझिए, वाणी समझिए और सुख लीजिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी। कोई कोई इत आए मिला, चर्चा को ललचाए।
अभी जो आसपास के भी थे ना, सुंदर साथ घर चले गए थे भोजन प्रसाद लेने के लिए ना, वो झांक कर देख रहे क्या चर्चा हो रही है क्या? हाँ हो रही है। अरे अरे फटाफट बाकी को बुला ले, हो रही है चर्चा। बैठ गए श्री जी दोबारा से। उन्होंने कहा विश्राम करेंगे हम जाके, ना तंग करें। तो ललचाई नजर से देख रहे हो बैठे हुए, देखा सबको फटाफट से खुशहाली हो गई। अरे आ जाओ श्री जी बैठे हुए, फिर चर्चा चल रहा, फिर सब आके किसी का अब घर में दिल ही नहीं लग रहा। अब किसी का घर में दिल नहीं लग रहा, उसी में मगन हो गए। फिर होने लगी चर्चा, बखत भयो लैल। अब क्या हो गया? लैल क्या होता है? रात, उर्दू का शब्द है। दोपहर से रात हो गई। क्या सुख होता होगा सोचिए आप। हमने क्या गवाया? राज्य से मांगिए, हमें भी वो सुख चाहिए जिसमें दिन रात आपका चिंतन हो, दिन रात आपका जिक्र हो, दिन रात आपकी फिक्र हो। नहीं, हमारे देखो हमारा कितना बड़ा नुकसान है। हादी श्री जी साहिब इस दर्द में बैठे 2400 घंटे वर्णन कर रहे हैं धाम का, धनी का, इश्क का। ऐसी इतना आवेश, इतनी शक्ति जब बैठती, वो और कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। आज अगर हम वो सुख चाहें तो बड़ा कठिन है ना वो, क्योंकि अधिकतर तो निंदा रस में सुकर रस होता है। आजकल तो गुरुजन के पास भी थोड़ी देर बैठे हो तो रानी की बात कम होगी और निंदा की घंटों घंटों बात होती है। एवरेज निकाल लीजिएगा किसी के साथ भी सानिध्य करके, कितनी देर ब्रह्म की बात होगी, धाम की बात होगी। ओहो 12 घंटे बात होती माया, तो क्या है, बेड़ा गर्क और हो जाता है। बल्कि ऐसों की तो परछाई से भी दूर रहना चाहिए। सतगुरु कहिए वाको जो अलख की देवे लख। जो वहां की तुम्हारी सूरत यहां से वहां खींचे, जो चढ़ी भी हो उतार दे। देखो ये कौन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या लाभ? तुम्हारी सूरत है वही, ऊपर कहां जा रहे हो, ध्यान नहीं करना। देखो वो क्या कर रहा है, इधर ध्यान दो। जिसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो क्या लाभ है? समय बचाइए अपना। और कोई भी नहीं मिलता ना लायक। वाणी में तो श्री जी बैठे हैं ना, उनका सानिध्य कर लीजिए ना। मैंने ऐसे भी सुंदर साथ देखे हैं जिनको लगन लगी और बंद कर लिया दरवाजा महीना महीना, और वाणी मंथन कर रहे हैं। परिवार में भी जब आपके अंदर ऐसी लगन होती है, राज्य की मेहर होती है कि सपोर्ट भी करते हैं, कि खाना भी छोड़ जाते हैं, भी डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ मंथन कर रहे हैं दिन रात, और फिर कुछ पा लिया उन लोगों ने। ठीक है, तो अब क्या हुआ, रात्रि हो गई। अब क्या, फिर रात्रि में क्या होता है, थोड़ा सा आलस आता है, शरीर थोड़ा थकता है। तो क्या किया फिर श्री जी ने कहा, भाई कीर्तन शुरू कर दो। देखा ना, थोड़ी बैटरी डाउन हो रही है, अभ्यास नहीं है अभी। तो फिर कीर्तन करने लगे, भय मगन ब्रिज के खेल। ब्रिज की रामते, रास की रामते, धाम की रामते, इन सब रामतों के कीर्तन भजन होने लगे। सब क्या होता है ना, आलस थोड़ा सा शरीर में, या ताली मारेंगे, छनकने बजेंगे, ढोलक बजेगी, नृत्य होगा, तो उसमें मस्ती रात्रि के समय में। इसीलिए संत महापुरुषों ने अखंड कीर्तन, अखंड इस सब का प्रयोजन रखा गया है। यहां बहुत रात बीत गई। कितनी रात बीत गई पता है? सुबह होने को आ गई, इतनी रात बीत गई। सुनिए, हुआ उठने का समय, मॉर्निंग हो गया अब रात से। क्या आनंद चल रहा है, किसी को कोई होश नहीं। भैरव सेठ गया अपने घरों, भय साथ मगन चर्चा से। अब भैरव सेठ भी पूरी रात के जागे। अब जब सुबह हो गई तब वे अपने घर गए, थोड़ी सी कमर सीधी करने के लिए। लेकिन रूपा, राधा, बाईजूराज और खासल खास सुंदर साथ क्या कह रहे हैं, देखो उन्हें वो कुछ नहीं है, भय साथ मगन चर्चा से। वो फिर बैठ गए। कीर्तन खत्म हो गया, श्री जी हाँ आप कोई और बात बताओ ना। अपनी तरफ से नहीं कह रहा। फिर चर्चा होत हो गई फजर, मॉर्निंग हो ही गई जी, सुबह 5-6 बज गा दिए। ये है 24 घंटे की लीला श्री जी साहब की। हम सब राज्य महाराज से अर्जी करें, मेहर हो हम पर, और हम सब जीवन में ऐसा कुछ सुख पाएं। मैं ऐसी मनोकामना करता हूं कि दिन रात 24 आवर राज्य का जिक्र फिक्र, तो कुछ पा जाएंगे, कुछ बन जाएंगे।
तो फिर जब मॉर्निंग हुई है तो उठे दातुन पानी को, भैरो खुली नजर। अब सुबह उठे हैं दातुन कुल्ला को, श्री जी साहब सबने अपना देह क्रिया से निर्वित्र हुए। अब भैरव से 3-4 बजे गए थे, 6 बजे उठकर फिर वो आ गए, उनसे भी नहीं रहा जा रहा। देखिए कितनी सुंदर, पूरा सटीक वर्णन, एक एक चौपाई से महामती वर्णन कर रही है। कहती है कोई इत सोए रहे, कोई बैठे पासे श्रीराज। घर जाने का दिल किसी का भी नहीं है, कह रहे हम यहीं लेट जाते हैं थोड़ी देर। मुझे तो ये भी सुंदर साथ प्यारे लग रहे हैं जो सो गए लेकिन कहते हैं मैंने घर नहीं जाना, हम यहाँ सो रहे हैं, सुनते सुनते सोते सोते कुछ शायद कानों में चला जाएगा। शरीर तो इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आत्मा गवाही नहीं दे रही कि घर जाना है। ठीक है, तो कुछ यहीं सो गए और कुछ अभी भी बैठे हुए श्रीराज के पास कुछ सुनने के लिए। कोई आवत दीदार को, जो कोई रात को चले गए थे नहा धो के, भाई बड़ा ही आनंद हुआ, बड़े अच्छे संत थे, फिर दोबारा दीदार को आने लगे, प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा सुंदर वर्णन महामती जी कह रही हैं कि अब्बासी बंदर में ऐसा सुंदर दृश्य चल रहा है। आप अनुभव करके देखिए, सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा, सुबह सुबह की हल्की शीतल शीतल जो धूप है, नीली नीली, खुला आंगन है, ये 5 से 7 फुट की दीवार खड़ी है, बस चारों तरफ बाउंड्री वॉल है। श्री जी साहिब तखत पर बैठे हैं, हादी सतगुरु साक्षात राज्य महाराज जब जीवन में होते हैं, सामने होते हैं, उसमें आकर नहा धोकर आना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नहा धोकर आप प्रणाम करो राज्य को, चितवन में बैठो, भजन भक्ति करो, इससे सुंदर कोई जीवन नहीं है। ये जीवन जो हम जी रहे हैं कोई जीवन जीने योग्य नहीं है। सुबह उठते ही फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, फोन देखना, टेंशन में उठना, इधर भाग उधर भाग, हाय हाय, ये कोई जीवन नहीं जी रहे। याद करो हम धाम में कैसे मौज में रहते थे, और यहां पर भी वो संभव है, मोमिनों ने जिया। तब आए भैरव ठक्कर, उन संग आए कै लोग। भैरव ठक्कर मतलब वही भैरव सेठ हैं, ये आए सब, और सुंदर साथ भी उनके साथ, और भी अड़ोस पड़ोस के बड़ी माने हुए सेठ हैं, सब बहुत सत्कार मान है उनका, तो वो लोग भी आने लगे दर्शन करने के लिए। होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक। जो थोड़ा अब जो देखिए क्या हुआ ना, सारी मियाद छुड़ाई ना उन्होंने, तो उनकी जाति के और भी जितने थे वो भी अब सुंदर साथ बनकर बैठे सुन रहे हैं ना। तो जो जो सुनता जा रहा है उसका दुख जाता जा रहा है। धनी मेरे धनी है ही इतने प्यारे, उनके गुण है ही इतने प्यारे, ब्रह्म ज्ञान है ही इतना सुंदर, सारा अगला पिछला दुख चला जाता है। और उपाय कोई ना है, निस्दिन ग्रह्य प्रेम से, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। इसी से निर्मल हो गए, इसी से हृदय साफ होगा। सुंदर साथ जी, कोई भी आपके जीवन में कष्ट है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी दुख है, कोई किसी ने आपको संताप दिया, कोई आपके जो भी कुछ हुआ, आप राज्य में लग जाइए, सब जाता जाएगा, सारे घाव भर जाएंगे, ऐसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वही हुआ इन सुंदर साथ के साथ। जो भी उन्होंने कष्ट थोड़ा बहुत पाया किया, वो सब चर्चा सुनते जा रहे हैं, भूलते जाए, मग्न होते जा रहे हैं। अब सुंदर साथ जी यहां पर श्री जी साहब अब काफी समय से रुक रहे हैं, रोज चर्चा सत्संग हो रहा है। अब भैरव सेठ सुन भी रहे हैं, श्री जी साहिब चर्चा भी कर रहे हैं, जोर भी पूरा लगा रहे हैं, लेकिन वो सतगुरु ही क्या जिसे अंदर का ना पता लगे, वो परिवर्तन नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक दिन बाई चांस श्री जी साहब दोपहर के समय में भोजन के बाद वहां चले गए भैरव सेठ के घर उनसे मिलने के लिए। तो वो क्या थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। कहते ओहो ये बात है, इस कारण चोट लग ही नहीं रही इसे। सुंदर साथ जी, जैसे राज्य महाराज ने बोला हुआ ना, एक मांस, एक शराब, एक तंबाकू और एक परदारा। अगर हमारे शरीर में रक्त में मांस है, हमारे रक्त में शराब है, किसी भी तरह का नशा है, या हमारी नीयत खराब है, तो आत्म जागृति नहीं होती, सुख नहीं मिलता।
ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैजिक है जो इन सुखों को प्रोटेक्ट करके रखा है। ऐसा नहीं आप आओ और ले लोगे। ये एलिजिबिलिटी है, ये जब तक रक्त मलिन है, आत्मा मलिन है, विकारों में ग्रसित है, तब तक नहीं कुछ पाएंगे। मैं आपको चुपाई से बताता हूं, जो लो हुक्मे इलम को कहा नहीं समझाए। ऐसा नहीं कि आप बाजार से वो मंदिर में गए, धन राशि दी, सेवा दी और वाणी ले आए और अब आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। नहीं, जब तक हुक्म नहीं होगा, इलम को कहा नहीं समझाए कि जिसे समझा तोलो रू अपने आप को क्यों कर सके जगह। हुक्म की तामील होनी चाहिए पहले जो आपको कही गई है तारतम्य में। जब आप इस हुक्म की तामील करते हैं, राज जी ने जो बात मांगी है कि मिनिमम ये प्रायोरिटी है, क्योंकि इसके बिना जो अगर आप इनमें से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो रूह कैसी कहलाएंगे ना। अगर आप चरित्रवान ही नहीं हैं और आपके भोजन रक्त अंदर वो चीजें, तो कैसे हो जाएगा। तब तक आप कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ये चक कटी बात है, समझ लीजिए इसमें। और अगर आप ऐसा संग भी करते हैं ना, जो शराब पीते हैं या बुरी बातें करते हैं, मैं बच्चों की क्लास लेता हूं, यही बात समझाता हूं। अगर ऐसे लोगों के बीच में भी उठते बैठते हैं जो गंदी बातें करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज बोलते हैं, आपको तब भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। संगत तो सुधारनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ ग्रोथ प्रारंभ होती है। अब भैरव सेठ इतना दिल से सुन रहे हैं। देखिए, हमने अभी सुना श्री जी साहब साक्षात पांचों शक्तियां, अभी मतलब पांचों शक्तियां मिलनी है, लेकिन युगल स्वरूप है तो पूर्ण अति पूर्ण है वे तो, लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा इस परहेज की वजह से, गलती की वजह से। तो श्री जी साहब बड़े प्यार से बोलते हैं भैरव सेठ को, सुनिए देखिए क्या बोलते हैं। तब भैरव से राजे कहा, अब इस तन को महराज नहीं कहते वाणी में, बीतक में क्या बोलते हैं, श्री राज। दो ही शब्द मिलेंगे आपको पूरी बीतक में, या तो श्री राज या श्री जी साहिब। मुझे नहीं समझ में आता इस बीतक को पढ़ने के बाद कोई इस शब्द से, श्री जी साहिब से नफरत कैसे कर सकता है। अगर मेरे धाम धनी का नाम है ना श्री राज या श्री जी साहिब, ये भी बहुत गलत बात है। जैसे मैंने अभी ब्रिजराज की बात बोली ना, नफरत करना गलत है, ऐसे ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। मेरे धनी का नाम है, या तो श्री राज लिखा होगा या श्री जी साहिब, तो फिर अपने धनी के नाम से कौन नफरत करता है। तो इस भटकाव से भी दूर रहिए सुंदर साथ जी, ठीक है। तो श्री राज बड़े ही प्रेम से भैरव सेठ को क्या बोलते हैं, तुम हमें बुलाया इत वहां से ती छुड़ाए के, सेवा करी इन बखत। श्री जी साहिब कहते हैं, भाई भैरव सेठ, आपने हमारी बहुत बड़ी सेवा की है। आपने बाईजू राज और सारी लोहाना जाति के जो सुंदर साथ, आपने उन सबको छुड़ाया और इतने प्रेम से हमें अपने घर में लाए, ठीक है। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी रखें वस्त। अब तू तो यहाँ का सेठ है, तूने यहाँ की सेवा करी और छुट्टी पाई। मेरे पास भी एक खजाना है जो परमात्मा ने मुझे दिया। अगर मैंने वो तुझे खजाना दिया तो तू जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। तू यहाँ का सेठ है, मैं वहां का सेठ हूं, ठीक है। मैं तेरे आगे क्या वस्त्र रखूं, सुनिए श्री जी के मुख से ही सुनते हैं। जिनसे होवे बदला हमता का किया वस्त, मैंने उपाय कर दिया है जिससे तेरा बदला हो जाए पूरा। जो कछु हम पे वस्त है, जो मेरे पास परम धाम की अलौकिक धन है, वस्तु है, सो आगे रखे सब तुम। वो वस्तु मैं तुझे देना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन उस वस्तु में जो आड़े आ रहा है वो ये चीजें हैं चार। इन चार चीजों का अगर आप परहेज करें तो आप वो निध प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। तब श्री जी ने कहा, तुम इनका करो परहेज, ठीक है। किन चीजों का परहेज करो आप,
होए प्राप्त चरण भगवान के, घरों बैठे सहज। ये चरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम इस पे ध्यान दें जरा। क्या बोला राज जी ने? भैरव सेठ तुम इनका करो, इन 4 चीजों का परहेज करो। बड़े ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, इधर उधर ध्यान है तो ले आइए। आप इन 4 चीजों का परहेज करो और मेरे मुंह से आगे चर्चा सुनो। मैं ब्रज रास का वर्णन करते करते धाम का वर्णन करूंगा। तुम क्या पालोगे? चरण भगवान के, तुम श्री राज जी के दर्शन कर लोगे, वो निधि प्राप्त कर लोगे। जो लालदास जी को कहा ना कि क्या तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, और उसके लिए भैरव सेठ घरों बैठे सहज, तुम्हें जंगल भी नहीं जाना, तुम्हें माला नहीं फेरनी, तुम्हें भगवान नहीं पहनना, तुम्हें बाबा जी भी नहीं बनना, कोई धक्का कुछ नहीं करना, घरों बैठे सहज, जैसे हम सुंदर साथ प्राप्त कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, क्या इससे भी सहज कुछ हो सकता है? बीतक सुनने के लिए टिकट भी नहीं खर्च हो रही, बस में बैठना नहीं, गाड़ी में नहीं बैठना, जाना नहीं, कुछ नहीं, घर बैठे सहज रूप से। इतना सरल राज जी ने कर दिया कि अपना टीवी ऑन किया। भैरव सेठ और हम लकी हैं, लेकिन इन 4 चीजों का परहेज और ब्रह्म ज्ञान, मतलब एक निष्ठा के साथ सुनना तो काम बन जाता है। ठीक है, आगे सुनिए। अभी ऑफर पूरी नहीं सुनी आपने, पहले ऑफर सुन लीजिए, फिर हाँ या ना कीजिएगा कि मंजूर है कि नहीं है। आगे क्या बोलते हैं श्री जी साहब? 1 महीने की मुद्दत इत मुझ आगे करो। तुम 1 महीना दे दे भैरव सेठ मुझे, तूने अपनी सारी जिंदगी अपने हिसाब से जी। अब ये राजी हमसे कह रहे, हम हैं भैरव सेठ, हम तो मांस नहीं खाते, हम तो नहीं करते, लेकिन क्या और जो चीजें वर्जित हैं वो कर रहे हैं ना? कहीं ना कहीं तो दिल लगाया हुआ है ना कहीं तो कुछ और गलती हो रही है ना। यही तो वजह है जो रांची प्राप्त नहीं हो रहे। तो हम ही भैरव सेठ हैं सुंदर साथ जी। अपनी अपनी गलतियां देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ हो रही है ना कहीं तो दिल मचल रहा है, कहीं तो चोरी हो रही है दिल की। वही तो वजह है जो राज्य नहीं मिल रहे। कहीं तृष्णा फंसी पड़ी है, कहीं दिल अड़ा हुआ है, कहीं हमारी कथनी और करनी में फर्क है। तो हम ही भैरव सेठ है। हमें राज्य क्या कह रहे हैं सुनिए। अभी तक सारी जिंदगी अपने हिसाब से जिया, 1 महीना मेरे हिसाब से जी ले। बहुत बड़ी बात है, मुश्किल तो नहीं है सुंदर साथ जी। यही बात राज्य बाप को भी ऑफर दे रहे हैं, 1 महीना राज्य के हिसाब से चल लो। इन चीजों का परहेज, वाणी का पीना, और भी जो वाणी भी तक बता रही है, उसके बाद 1 महीने बाद भी तेरी सारी जिंदगी अपनी मर्जी से जी ले। अगर इस 1 महीने में तू अपनी वस्तु नहीं पाता तो फिर अपनी जिंदगी तेरी मर्जी, अपने हिसाब से जी। 1 महीना तो हम सुंदर साथ जी, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, मैं हमेशा बात बोलता हूं ना, वंस अ ग्रेजुएट ऑलवेज अ ग्रेजुएट। ठीक है ना? एक बार जागृत हमेशा के लिए। हम जीवन में कहते रहते हैं हमेशा की आत्म जागृत करनी है, राज्य को पाना है, लेकिन क्या कभी 1 महीना हमने डेडिकेटेड होकर दिया कि सबसे छूटकर, सबसे टूटकर हम बैठ जाएं कहीं एक स्थान पर जहां पूरे दिन हम वाणी मंथन करें और चर्चनी चितवनी में लगे, और कुछ 1 महीने को भी अपने आप को हम आइसोलेटेड नहीं करते, और फिर वस्तु पाना चाहते इतनी बड़ी। धनी देवचंद्र जी ने इतनी मेहनत करी, हम देख रहे हैं, इंद्रावती जी ने इतनी मेहनत करी, हम देख रहे हैं, और हम नहीं मेहनत करना चाहते तो क्या होगा? बस झूठे दावे, झूठी बातें, बस नाटक के साथ नाटक चल रहा है कि हमें चाहिए। अगर चाहिए तो करिए ना। कभी तो ऐसा होए कि कुछ एक समय हम निकालें, पन्ना दरबार पहुंचे और बैठे ध्यान में, दिन रात वाणी मंथन करें, ध्यान करें, सेवा करें, चर्चनी चितवनी करें। नहीं, अपने घर में करें, नहीं तो पन्ना जी में तो उससे उत्तम स्थान तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर कुछ पाना चाहते, वरना तो नाटक कर रहे हैं तो चलते रहेगी ऐसी जिंदगी, धक्के खाते खाते खत्म हो जानी, फिर दोबारा जन्म है। अगर हम सीरियस हैं अपनी बात को लेकर तो राज्य के अनुसार 1 महीना तो हम जिए, थोड़ा सा नहीं, 1 महीना तो थोड़ा सा छुट्टी लें कि भाई माया हमें कुछ लगने दो, राज्य में प्राप्त करने दो। वो भी तो मोमिन है जो घर बार छोड़कर आजीवन पन्ना में आकर बैठ गए, उनको निध प्राप्त हुई। हमें जो हम कर रहे हैं, जो अपने अपने दिलों को टटोली ऐसे करके प्राप्त हो जाएगी, किस धोखे में है?
लोग औरों को धोखा देते हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। दिन में 100 गलतियां कर रहे हैं, 100 झूठ बोल रहे हैं, 100। एक बार ऐसा हो ना कि हम अपने मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह ये सब बंद करके, किसी और माया की ना बात करके, एक महीना एटलीस्ट ऐसा हो कि हम पूरा बस दिन रात राज 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 करें, तो देखिए क्या कमाल होगा। फिर आपकी जिंदगी बाकी आप ही के पास है। नहीं तो ऐसे ही चल रहा है, अब भंडारे होते रहेंगे, प्रोग्राम होते रहेंगे, हम जाएंगे वापस आएंगे, फिर माया में घर वहीं के वहीं, घूम फिर के फिर वहीं के वहीं। वो गाय होती है ना, गाय को खूंटे से बांधना होता है जब छोटी होती है, धीरे 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 इतनी अभ्यासी हो जाती है कि गडरिये को कुछ नहीं करना पड़ता, खिला पिला के खुद ही आगे उसके आपके पास आके खड़ी होती है, मुझे बांध लो मेरी गर्दन, वहीं खड़ी होकर चबाने लगती है। हमारी भी स्थिति ऐसी, सब कुछ सुन सुना के फिर माया के पास आते, ले मुझे बांध लो मेरी गर्दन, ऐसा मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये स्थिति है। कुछ एक बार हम मेहनत कर ले भैरव सेठ की तरह से। देखिए आगे की बात श्री जी साहब कितनी चैलेंजिंग बात कहते हैं। जो होवे चरण प्राप्त तुमको, कहे ते सुनावे हम। अगर तुम सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें सुनाना चाहते हैं। अगर तुम्हें ये वस्तु प्राप्त हो गई तो तुम अपने आप ही नहीं करोगे ना सुंदर साथ जी। एक बार वो बूंद गिर गई हृदय में, एक बार आत्म जागृत हो गई, फिर कहाँ देखोगे, फिर तो चिंता ही नहीं है ना। बस एक बार हम दिल देकर राज्य को जीवन में कुछ करना चाहें, प्राप्त करना चाहें, तो काम बनेगा डेडिकेशन के साथ। तब अपना परहेज तोड़ियो। अगर तुझे वस्तु ना प्राप्त हो ना भैरव सेठ, हम सबको बोल रहे हैं, हमें भैरव सेठ नहीं प्राप्त हो तो तोड़ दियो परहेज, कर दियो फिर दोबारा शुरू अपना माया में, फिर जाइयो अपना खूब घूमना फिरना जो माया में। एक बार तो लग के देखो, अजमाया ही नहीं और फिर हम लोग करते हैं तो गलत ही है हमारी। और श्री जी क्या कहते हैं भैरव सेठ, विदा की जो हमको तुझे नहीं मिले ना महीने बाद, तो हमें भी विदा दियो, हम भी अपने घर जाएं भाई, बिना वजह मेहनत कर रहे तेरे, है ना। हम भी क्यों नहीं करते सुंदर साहब जी, या तो विदा दे दो राज्य को, या एक बार राज्य की बात सुन लो। खुद भी लटके हुए, उन्हें भी लटकाया हुआ है। आप समझ रहे मेरी बात को। राज्य जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो, नहीं प्राप्त तो उनको विदा दो। उनको भी बिठाया हुआ, खुद भी बैठे हो, कहीं पहुंच नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे, सुन रहे हैं, कर नहीं रहे। एक संत है हमारे, अभी भी जीवित हैं वे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वे 6 महीने ध्यान में रहते हैं और फिर 6 महीने बाद आते हैं और लोगों से मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कुछ सत्संग प्रवचन करते हैं और फिर चले जाते हैं ध्यान के लिए 6 महीने के लिए। तो वे क्या कहते हैं कि मुझे जो चेहरे दोबारा आते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। मैंने पहला संत देखा जो उसने ऐसी बात बोली, तो किसी ने कहा अरे ये तो भक्त हैं आपके, बार बार आते तो अच्छा है। कह रहे लगता ही नहीं पहली बार में समझ नहीं आई, जो आ गई होती तो लग गए होते ना ये भी उस ध्यान में और प्राप्त कर ली होती। ये खेल कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं मेरे साथ, इन्हें चाहिए नहीं वस्तु। ठीक है, जो चाहिए तो कुछ एक्शन में लाइए। श्री जी कहते भाई हम जावे अपने घरों, हमें भी तो इजाजत है, फिर हम वरना जाए अपने घर में। हम समझाते रहे तू वही करता रहे जो कर रहा है। अब हमें भैरव से ठीक है, राजी करे मैं समझाता रहूं तू वही करे जो तूने करना, तो फिर हमारा समय क्यों खराब कर रहा है। हम और सुंदर साथ पे टाइम लगाए, हम और आगे काम कर। हम जावे अपने घरों, तुम रहियो मगन माया में, कोई टेंशन नहीं है। राज्य कहते मुझे कोई टेंशन नहीं है, माया में मगन रहो, अगले जन्म मिलेंगे। 400 साल के और 400 साल लगा लो, परम धाम का तो एक ही पल है। राज्य का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा हमारा सुंदर साथ जी। हम राज्य की बात पर नहीं चलेंगे, हमारा जाएगा, क्योंकि दुख तो हमें उठाना है ना। ये माया जिसे सच लगती है उससे पूछो कि उसे दुख कितना ये पीड़ित होती है, करती है। ये कभी एक बार टटोलो उसका दिल जिसको माया इतनी सच लगती है, कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितना भय जीवन में, कितनी चिंताएं सताती है। और पूछो कभी उससे जो उसको राज्य सत्य लगते हैं, जो ध्यान में डूबा हुआ है, कितना आनंद है, कितना सुख है, कितनी निश्चिंतता है, जो परमहंसों की जीवनी है अभी तक बता रही है हमें। तो राज्य कहते माया में मगन रहो, कोई चिंता नहीं है, तुम्हें तुम्हारी माया में सहजे भोग मिला। अगले जन्म मिलेंगे, अगले 10 साल बाद मिलेंगे, अगले 20 साल बाद, नुकसान हमारा है।
मान के चलने शुरू कीजिए। राज्य कहते कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। भैरव सेठ को लेकिन ये बात समझ आ गई। पहले सुनिए क्या क्या परहेज बोला। एक बोला पीऊ ना तंबाकू, छोड़ दो एक तंबाकू, और मांस मछली सब, और कोई भी मांस मछली कुछ नहीं, कोई भी मांसाहार नहीं, शराब और सब कैफ है, शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना करना है, ना ऐसे लोगों के साथ मिलना है, ना उठना ना बैठना, ना दोस्ती रखनी है। असुरों की संगत असुर ही बनाती है, ब्रह्म मुनियों की परम हंसों की संगत आपको बदलती है। संगत नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अंग्रेजी में कहावत कहते हैं ना, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर बी विद मिलियनर, एंड इफ यू वांट टू बी अ बिलियनर बी विद बिलियनर्स। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। मिलियनर के साथ रहे तो बिलियनर भी नहीं बन पाएंगे। इन माया के जीवों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, शराब पीने वालों के साथ तो कहीं पहुंचेंगे। माया की, जिनको इतना माया सत्य लगती है, इनकी बातों में रहेंगे। इनको कान क्या होता है, सत्संग तो करा 1 घंटा, वाणी पड़ी 1 घंटी, 3 घंटे में रिश्तेदारों से बातें कर ली, सब बढ़िया से झाड़ू पोछा मार के दोबारा माया खड़ा कर देती है साफ बढ़िया से। तो फायदा क्या हुआ? अपनी भी मेहनत खराब, सतगुरु की भी मेहनत खराब। एक बार परहेज कीजिए, अपनी दौलत निध पाइए, नहीं तो लगिए माया में, करिए जो राज्य कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और परदारा मतलब अपने पुरुष या स्त्री के अलावा किसी और पे नहीं। और आगे की बात मैं बता ही चुका हूं, हमारा पुरुष एक ही है सबका। ठीक है ना, सबका खाविंद एक है। बिना वजह आप लोग बाकी भ्रम में पड़े हुए हो, सब उस तरफ लगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक बार 2 महिलाएं बातें कर रही थी हमारे मंदिर में। एक कहती है कि मेरे वाले तो बड़ा कुछ रोकते ही नहीं है, कभी भी मंदिर आना हो सेवा हो, मैं तो बड़ी लकी हूँ। दूसरी कहती मेरे वाले तो मुझसे ज्यादा डरते, पहले मंदिर में पहुंचे होते सेवा में मुझे तो और अच्छा है कह रहे तो इनको, ये तो खुद ही मुझसे पहले पहुंचे होते। कितनी अच्छी बात है ना, अगर हम सब ऐसे मिलकर राज्य में लगे हुए हो, हम सभी एक बात आ जाए हम सब के दिल में कि वो ही हमारे दुल्हा है सुंदर साथ जी। हम सब घर में एक आत्मिक बहने, आत्मिक प्रेम के साथ जीवन बिताएं, बहुत अच्छा होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कई सुंदर साथ देखे, मैंने शायद पहले भी बताई थी आपको बात। एक सुंदर साथ के मैं घर गया, उनकी बिटिया छोटी थी, बहुत शरारत करती थी, शोर शराबा करे, कुछ भी करे, वो कुछ कहती नहीं थी उन्हें। तो किसी ने कहा भाई आप इसे डिसिप्लिन करो, इसे थप्पड़ वगैरह लगाओ, इसे कुछ, ये बात से तो मानती नहीं, तो फिर करना पड़ेगा, ऐसे तो ये बिगड़ जाएगी। कहते नहीं, अगर ये मेरी धाम की सखी हुई तो धाम जाके मुझे क्या कहेगी कि मैं आपके घर बेटी बन के आई तो आपने मुझे थप्पड़ मारा। इतना प्यारा सुंदर साथ, बच्चा बिगड़ता बिगड़ जाए नहीं। और उन सुंदर साथ की चितवन लगती थी, फिर पूरी हुजूम का हुजूम, भीड़ की भीड़ बैठकर उनके अनुभव सुना करती थी। जब ऐसी रहनी हो ना, आप जो वाकई बिलीव करें इस बात को, जो सुनिए रहे कह रहे हैं ना, तो काम होता है, हवाई बातों से नहीं होता। श्री जी साहब कहते इतनी बात का तुम परहेज करो तो तुमको होए प्राप्त, पाओ सुख तित, तब तुम ये सुख पाओगे। ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुनिए क्या कहते हैं भैरव सेठ। ए सुकन सुन भैरव ने कहा, ए बात है सेहेल, ए अव से मोहे करना, ए छोड़ दई दज्जाल गैल। उसी टाइम भैरव सेठ ने हुक्का तोड़ दिया। अब जो सुंदर साथ नहीं करता ना, मैं यही बोलता हूं सब सुंदर साथ जो रहनी में नहीं आता ना, कि भाई भैरव सेठ बनना ना आसान नहीं है, नहीं बन सकोगे भैरव सेठ। उन्होंने ये नहीं कहा मैं कोशिश करूंगा जी, उन्होंने ये नहीं कहा मैं करता हूं जी, होता नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा राज्य की मेयर होगी तो छुड़वा लेंगे श्री जी साहब, हम कहां से छोड़े। उन्होंने उसी टाइम हुक्का पड़ा था, फोड़ दिया वहीं के वहीं, कह रहे छोड़ दिया। जो कहा जाए वो कर दे तो काम बनता है सुंदर साथ जी। समझ रहे मेरी बात को आप? इसलिए भैरव सेठ बनना सरल थोड़ी है, ऐसे थोड़ी वस्तु प्राप्त हुई। कहा कहते कर दिया।
सुंदर साथ को बोलो वाणी कोशिश करेंगे जी, होती नहीं है जी। राज्य की मेहर से तो होती है, वो चाहेंगे तो होना चाहिए। करेंगे, कल से वाणी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ हो जाए। चितवन के लिए कहा जाए करेंगे, सेवा के लिए कहा जाए करेंगे। भैरव सेठ बनेंगे तो कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। भैरव सेठ का देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए ना, उन्हें बात समझ आ गई। क्या कहते हैं वे, तो और क्या चाहिए इतनी मेहनत से। सुनिए पूरी बात सुनिए, भैरव सेठ क्या कह रहे हैं, हमें समझना चाहिए। ये कहते हैं अगर घर रहते मेहनत करने से, इतनी मतलब घर में ही, और इतनी सी मेहनत करने से, इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म। पहले तो सुंदर साथ को दर्द ही नहीं है कि आत्म जागृत करना है, इस कॉन्सेप्ट से ही अनभिज्ञ है। सालों साल हो गए सुंदर साथ बने, तारतम लिए, बीतक चर्चा सुने, लेकिन ये अवेयरनेस नहीं है कि हमें आत्म जागृत करनी है। और फिर जिसको है भी तो उसके लिए एफर्ट नहीं डालता। भैरव सेठ कहते इतना सा करना है, और अगर उससे मेरी आत्म जागृत हो जाती है तो और क्या चाहिए। व्यापारी आदमी था, 2 मिनट में मुनाफा समझ लिया, हम अभी तक नहीं समझ पा रहे। कर इतना करने से हो जाएगा, हमको कह दिखाओ तुम, मैंने छोड़ दिया, अब आप सुनाओ और दिखाओ। बैठे वाणी के आगे ऐसे कभी, धनी दिखाओ, कहो और दिखाओ। छोड़ दिया जो जो कहते जा रहे हो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, छुपाई सुनिए। उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़। भैरव सेठ बनो, जो मना वो मना, कोई बहाना नहीं, कोई वो नहीं, आलस नहीं। हम कर सकते हैं। सरकार पता है क्या कहते थे भाई, जैसे ये मैंने फूल पकड़े हुए हैं, ऐसे रुमाल पकड़ के कहते थे भाई ये फूलों ने तुम्हें पकड़ा हुआ या तुमने फूल को पकड़ा हुआ, ये छोड़ा तो छूट गया ना, हमने पकड़ा हुआ है ना। ऐसे माया को हमने पकड़ा हुआ है, माया ने हमें नहीं पकड़ा हुआ। जो तुम चाहो कर सकते हो। उधर धरा 4 वस्त का, उसी टाइम परहेज ले लिया। दई श्रवणा आत्म जोर, और बैठ गए सुनने के लिए। अब श्री जी ने कहा कोर्स रिपीट, फिर से सारा ब्रिज वर्णन होता है, फिर से सारा रास वर्णन होता है, फिर से सारा रब्दा धाम वर्णन होता है। सुनिए, एक एक चौपाई में लूंगा, कोई भी मिस नहीं करूंगा। आज ये वाली, आज के प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। रसोई मिने मने भाई, मांस मछली करो जिनको, कहते मेरा रसोई अलग कर दो सबसे। घर में गए, बीवी को कहा मेरी रसोई अलग करो, जहां मांस मच्छी जिन बर्तनों में भी पकते हैं वो नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं, मेरा सारा अलग कर दो। हमारी रसोई जुदे करो, होए गया वस्त सोए। एकदम कह दिया मेरी सारी चीजें अलग कर दो। अब क्या है ना, हम तो बोलते डरते हैं, राज जी नहीं डरते। चुपाई सुनिए क्या कहते हैं राज जी। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने। हम तो डरते होते हैं भाई, वो कहेंगे ये ऐसी। राज जी नहीं डरते, कह रहे घर में क्या करने लगे, बड़बड़ करने लगे, बड़बड़ा रहे हैं, इनकी कोई फर्क नहीं है। अरे आप कुछ परहेज करके, कुछ मेहनत करके अगर अपनी आत्म जागृत कर सकते हो, सत्य वस्तु राज्य के दर्शन पा सकते हो, इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी सुंदर साथ लगा हुआ ईमानदारी से सुधरने के लिए, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे अपने माता पिता की शिकायत करी, कहते भैया जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाके गलत काम कर रहा हूं, बुरे कामों में पड़ रहा हूं, माता पिता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं मंदिर में रात को पाठ है, रुकना है, तो शोर मचा रहे हैं, तो क्या ये मेरा भला चाहते हैं? बड़बड़ी तो कहेंगे फिर ये कर रहे हैं। 100 बुरे काम करे व्यक्ति, कोई परेशानी नहीं है। कोई पहली बार सुधरना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बड़बड़ ही कही जाएगी। राज जी ने कह दिया, हम तो डरते हैं। लगी है तो सब घर वाले भाई, वो थोड़ा सा भी फेर बदल किया, जबकि देखिए क्या बुरा कर रहे हैं, एक मांस ही तो छोड़ रहे हैं ना, इसमें किसी का क्या ले रहे हैं।
शराब ही तो छोड़ रहे हैं, खुश होना चाहिए था बल्कि कि अच्छी बात है, हेल्थ को नुकसान हो रहा था, ठीक रहेगा, लेकिन नहीं, बड़बड़ कर रहे हैं। तो समझ जाइए ना, ये माया बैठी, ये कलयुग बैठा कर आ रहा है ऐसा। आपका कोई जो अपना होगा वो क्यों चाहेगा ऐसी बात आपका बुरा, लेकिन वो कलयुग बैठा हुआ वो तंग कर रहा है। तो भैरव सेठ ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। ठीक है, यहां थोड़ा सा तामस दिखाना जरूरी होता है, तामसी सखी बनिए। कौन आया हमारे घर में, वो धर्मपत्नी कहती ये कौन आ गया हमारे घर में, क्यों परहेज कराया इन्हें, ये कोई बात होती है, ये तो उनको फिर ना परिवार वाले ही ब्रह्मज्ञानी बनते, ऐसा तो नहीं बताना चाहिए, इससे क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, गुरुजन को अपने सत्संग करें, इनमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, इस तरह की बातें होने लग जाती है। ताको क्यों छुड़ावत, क्यों छुड़वा रहे हैं। लेकिन श्री जी क्या कहते हैं, महामती कहती हैं, सुकन कहे बिना ईमान, इनका विश्वास नहीं, इनका प्रेम नहीं रहा, जिनका संबंध नहीं, तो ऐसी बातें वो कर रहे हैं, सारी बातें बिल्कुल निरर्थक। भैरव सेठ बनिए। भैरव सेठ खिज कर कहा, थोड़ा सख्त होके, सुंदर साथ जी वैसे हमें जीवन में विनम्र रहना चाहिए सुंदर साथ जी, हर एक से, घर में, आश्रम, मंदिर, सड़क पर भी, लेकिन जहां राज्य की बात होती है थोड़ा सा हमें हेड़ा सख्त करना चाहिए, नहीं तो चलने नहीं देगी माया। ठीक है ना, वाणी से विचारिए, अपने दिल में विचारिए कि क्या मैं किसी का इसमें गलत कर रहा हूं, नहीं तो फिर चलिए। तो भैरव सेठ खिंचकर कहता है, लिया परहेज में कोई दिन, मैंने कुछ दिन के लिए परहेज लिया है, और अगर मुझे मेरी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो मैं छोड़ भी दूंगा इस सारे परहेज को, और अगर मुझे घर बैठे वस्तु प्राप्त हो रही है तो इसमें तुम्हें क्या समस्या है, मैं परहेज फिर तोड़ दूंगा। जो दाखिल ना हुआ मोमिन, अगर मुझे चीज नहीं प्राप्त हुई आप शांत हो जाएं और मेरा खाना अलग कर दे, इतनी सी तो बात कही जा रही है, और तुम्हें दिक्कत है तो मैं नौकर रख दूंगा, वो बना देगा, तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। भैरव सेठ हैं, बड़े सेठ हैं। तो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने, ये दृढ़ता जरूरी होती है थोड़ी सी, ठीक है ना, दृढ़ता के साथ ये डिसीजन लेते हैं और चर्चा सुनने लगते हैं। चुपाई सुनिए ध्यान से। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने, तो श्री जी ने कितने दिन मांगे थे, 1 महीना, अभी कितने दिन हुए सुनते हुए, तीसरे दिन। पहले 1-2 दिन तो छोड़ दिया, गैप डाला कि रक्त साफ हो जाए, जो भी अंदर गंदगी गई हुई है ना, शराब, मांस इत्यादि, फिर शुरू करा ब्रिज से, दूसरे दिन रास का, तीसरे दिन धाम वर्णन होते क्या हुआ। मैं जन्म भर को छोड़या ए चारों वस्त्र निखेद, चारों वस्त्र मैंने जीवन भर के लिए छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, वस्त बही मोहे प्राप्त, पाया माहे भेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। भैरव सेठ ने अपनी वस्त प्राप्त कर ली, मतलब श्री युगल स्वरूप के दर्शन कर लिए। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, बोले राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। देखो भैरव सेठ ने 3rd डे में प्राप्त कर लिया ऐसी क्रांति। अब यहां मेन प्रश्न आता है कि ऐसी क्रांति घटित हुई तो हुई कैसे कि 3 दिन में। यही हमारी आज बैठक का मेन विषय था। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर पूरी बैठक नहीं भी समझ में आई, ये विषय बड़ा समझना जरूरी है। ऐसा उन्होंने क्या किया कि 3 दिन में उनको अपनी वस्तु प्राप्त हुई। पहला नोट कर लीजिए, सेवा। उन्होंने इतनी बड़ी सेवा करी जो शायद मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती, कि बाईजुराज जो फंद में थी उनको छुड़ाया। सुंदर साथ जी, सेवा का महत्व समझिए। सेवा से सब कुछ प्राप्त होगा और बिना सेवा के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा जीवन में। जब मौका मिले, जहां मिले मौका, सेवा में जरूर पार्टिसिपेट किया करें। अपने इस जीवन को गला दो सेवा में। इनफैक्ट घर में भी मंदिर आश्रम की तरह से सुंदर साथ का भाव रखिए। जैसे ब्रिज में थे, जैसे हम लोग एक दूसरे की रसोइयों में घुस जाया करते थे और काम करते थे, ऐसे ही घर का हर काम अपना समझिए। मंदिर आश्रम का काम, सुंदर साथ का घर अपना घर समझिए। और जहां जब जो मौका मिले खूब सेवा कमाइए भैरव सेठ की तरह, अगर आप निध प्राप्त करना चाहते हैं तो।
धनी की सेवा को अब अपनी सेवा समझिए। राज्य का क्या काम है? हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घरधाम। तो अब ये सिर्फ राज्य का काम है, अब हमारा भी है। पति का हर काम पत्नी का होता है कि नहीं होता है? उनसे कंधे से कंधा मिलाएं, हम सेवा में योगदान दें। ठीक है, पहला उनसे सबसे बड़ी बात क्या हुई? सेवा। इतनी बड़ी सेवा हो गई उनसे अनजाने में कि बायजुराज और सुंदर साथ को फंद से छुड़ा दिया। ये काम किसका था? श्री जी का था, लेकिन किया ना। ऐसे ही सुंदर साधी आत्म जागृति राज्य का काम है। अगर हम सहयोग करेंगे तो हमें लाभ होगा। ठीक। दूसरा, भैरव सेठ में ओबीडियंस थी, बात को मानना। ये बहुत बड़ी बात है। हम सुनते बहुत कुछ है। अब इस बीतक को सुन भी रहा है 500 व्यक्ति, ऑन लाइव सुनता है, 300 के आसपास जूम पे और 200 के आसपास यूट्यूब पे और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे लाइव सुनता है। लेकिन इसमें से चलेगा कोई विरला। कई जने तो कॉपी पेन भी नहीं ले रहे हाथ में कि जरूरी क्या है, समझ आ गया जितना बहुत है। कई जनों कॉपी लेकर लिख भी रहे हैं नोट्स, किसी के सिर्फ नोट्स लिखे ही रह जाएंगे, लेकिन कोई इसे दिल पर लिखेगा, चोट मारेगा कि नहीं मुझे करना है। ओबीडियंस, ओबीडियंस के बिना कहीं नहीं पहुंचेंगे। जैसे डॉक्टर ने कहा भाई आपको हार्ट की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, कल से आप तेल तला ना खाएं। आप फिर भी तेल तला खा रहे हैं, तो क्या लाभ हुआ? डॉक्टर के कहने का क्या लाभ हुआ? दवाई कोई काम आएगी? आएगी नहीं। कितनी डॉक्टर दवाई बढ़ाता जाएगा, लेकिन आप बीमार से और बीमार होते जाओगे। हम भी यही कर रहे हैं। धनी ने कहा हमने सुना, कर वही रहे जो करना। ओबीडियंस, हुक्का तुरंत तोड़ दिया। आज जो जो बात हम समझते हैं जीवन में उतारना शुरू करें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था जिस वजह से उन्हें राज्य की चीज प्राप्त हुई? सेवा। दूसरा ओबीडियंस। ठीक है, और तीसरा था पश्चाताप। जब उन्होंने ब्रिज वर्णन सुना, रास वर्णन सुना, धाम, उन्हें इतना पश्चाताप हुआ। प्रायश्चित के आंसू हमारे बड़े से बड़े पाप धो देते हैं सुंदर साथ जी। और इसके विपरीत होती है निंदा। निंदा आपके पाप को गहराता है। खुद चोरी कर रहे हो और दूसरों को शोर मचा रहे हो, वो चोर है, ये चोर है। तो राजी तो देखने वाले जो सबको देख रहे हैं ना, मैं आपको सच, मैं तो अपने से बता रहा हूं आपको। मैं किसी की निंदा करता हूं ना, तो राजी मेरी लिस्ट निकाल के मेरे को दिखाते हैं, कह रहे करूं ये उजागर। मैं कभी जैसे वाकई क्रोध में हूं, यार ये व्यक्ति तो बहुत बुरा है, गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। राजी कहते दिखाऊं तेरी लिस्ट। एक बार तो कोई, मैं बहुत आवेश में था, मैंने कहा राजी उसको सजा दो, उसने ऐसा किया। कहते दे देंगे सजा, तेरी भी गुनाह है, इसकी भी सजा मिलेगी। फिर मैं कहा चलो छोड़ो, बात खत्म करो, हो जाती है। अपनी लिस्ट जैसे ही मैंने चेक की, इतना सब नहीं नहीं, खत्म करो बात, हो जाता है सब। सरकार कहते थे एक उंगली उठाते हो 3 तुम्हारी तरफ है, तुमने 3 गलतियां की हुई, इससे बचो। निंदा के अपोजिट क्या है? पश्चाताप। जो पश्चाताप करेगा वो निंदा नहीं करेगा, जो निंदा करेगा वो कभी पश्चाताप नहीं कर पाएगा, एक ही तरफ लगेगी। तो जो आपकी ऊर्जा लगाता है ना, ये बुरा, वो बुरा, वो बुरा, उसकी परछाई से भी दूर रहो। सरकार साहब कहते थे कोई बड़ी से बड़ी हस्ती हो, बड़े से बड़ा सुंदर साथ हो, बड़े से बड़ा सेवादार हो, जहां निंदा हो रही हो वहां टोक दो कि नहीं ये नहीं करनी बात। और अगर फिर भी हो रही हो और आप रोकने में सक्षम नहीं हो, तो वहां से उठकर चले जाओ। सरकार की आप 100 चर्चाएं सुने एक ही बात की, पाप में भी महापाप है निंदा। क्यों? ये आपकी चीज को रोकता है ना। आप जब दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरे को बुरा समझ रहे हैं, आप पश्चाताप कभी नहीं करेंगे। आपको अपना दिखेगा नहीं, अहंकार की पूर्ति हो रही है। आपको वो व्यक्ति तो अच्छा लग रहा है जो आपके साथ बैठ के औरों की निंदा बता रहा है, देखो मेरा कितना अपना है, मेरे को सबके बारे में बताता है। वो आपका परम शत्रु है, आपके अहंकार को वो प्रोत्साहन दे रहा है कि मैं इससे तो अच्छी हूं, मैं उससे तो अच्छी हूं, मैं उससे तो अच्छी हूं, और नुकसान। भैरव सेठ बनिए सुंदर साथ जी। भैरव सेठ कहते मैं जानता हूं मैं कितना बुरा हूं, वो चर्चा सुने जाए रोज है, मैं धाम धनी ने ब्रिज में लाड किया और मैं शराब पी रहा हूं, मैं मांस, मैं इतना बुरा हूं, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं। वो रो रहे हैं कि मैं इतना बुरा, और धनी आप मुझे घर आके इतने सुख दे रहे हो, मेरा आपसे संबंध है, मैं अपने संबंध को नहीं पहचान रहा हूं और इन दुष्कर्मों में पड़ा पड़ा। वो इतना जार जार रोया, सारा अगला पिछला मैल धो दिया सुंदर साथ जी।
सारे पाप, सारे गुनाह धुल जाते हैं, बड़े से बड़ी गलती धुल जाती है। सच्चे आंसू जो होते हैं ना, सच्चे आंसू, इन 3 गुणों के कारण उन्होंने केवल 3 दिन में वस्तु प्राप्त कर ली। इसे नोट कर लीजिए, अपने जीवन में अपनाइए। पहला सेवा, दूसरा समर्पण, ओबीडियंस, जो कहा जाए वो कर दे, ठीक है ना, और तीसरा पश्चाताप, प्रायश्चित। हम मंदिर आश्रम गए इसलिए थे सुंदर साज जी कि अपनी गुनाहों की माफी मांगे, कुछ सत्संग सुन के अपना जीवन में भला करे, और कुछ सुंदर साज की सेवा की कमाई घर लेकर आए। माया इन तीनों को भुला देती है मंदिर आश्रम पहुंचते, और लगा देती इस काम में, इसकी निंदा, उसकी चुगली। आपका जो समय था वो खराब हो गया, ठीक है। इन 3 चीजों के कारण भैरव सेठ ने अपनी निध पाई, वस्तु पाई। ये बीतक का एक और एग्जाम्पल है कि जिस तरह से हमें चलने पर राज्य की चीज प्राप्त होती है। अब जो कोई ये कहे ना कि चितवन नहीं लगती, वो नहीं होता प्राप्त, तो उनको ये बीतक का प्रसंग और ये चौपाई बता दीजिएगा। एह आया यूं साथ में, पड़ा शहर में शोर, पूरे शहर में शोर पड़ गया। जो सुने विश्वास न करे, भैरव सेठ, वो जिसकी रात होती नहीं, सुबह ही नहीं होती शराब के बिना, जो पानी से ज्यादा शराब पीता है, भोजन से ज्यादा मांस खाता है, जो हर तरह के दुष्कर्मों में पड़ा, उसने सब छोड़ दिया। यकीन, लोग देखने आने लगे, स्पेशली लोग आकर, रोज महफिल लगती थी, खुद भी पीता था, औरों को भी पिलाता था, लोग देख के दंग रह गए। सरकार साहब बड़ा ही अच्छा बताते थे, कहते हैं लोग, उसके दोस्त यार आए शाम को, करे सेठ जी हो जाए, करे हाँ भाई इन्हें पानी पिला दो। करे हो सेठ जी हो जाए, करे अच्छा ये नहीं, नींबू पानी पिला दो। करे समझे नहीं, हो जाए, करे दरवाजे से बाहर जा। हो जाए, अब कहीं तेरी पिटाई ना हो जाए, चला जा बाहर। ऐसे इन दज्जालों को बाहर निकालो। ये दोस्त नहीं है आपके, केवल श्री जी साहब और छत्रसाल जी का प्रसंग मैंने आपको पहले भी बताया था। उसमें श्री जी कहते हैं, छत्रसाल महाराज जी पूछते हैं, दोस्त किसको कहा श्री जी साहब? तो कहते हैं, दोस्त कहिए वाको, जो खींचे तो को वतन। सिर्फ वो दोस्त है, बाकी सब दुश्मन है, जो तुझे वहां खींचे। ये श्री जी ने कहा। अब देखो अपने जीवन में खुद टटोलो, कितने दुश्मनों के कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हो, खुद टटोलो। एक दोस्त उसे कहा। अब छत्रसाल महाराज जी पूछते हैं, श्री जी साहब दुश्मन किसको कहा? तो कहते, दुश्मन कहिए वाको, जो खींचे तो को यातन, जो तुझे अमित बनाए, बार बार आपको बार बार चिंताओं में डाले। अरे भाई साहब ये कैसे होगा, वो तो ठीक है, वो कैसे होगा, मालिक करेगा। श्री जी की तरह आ जाओ ना बात पे। लेकिन जो तुम्हें इस खेल में डाल रहा है वो दुश्मन है, जो तुम्हें, जो जिसकी, मेरी इस बात को सुनिए, जिसकी इमेज आपको इंस्पायर करती है गलत करने के लिए, उसको भी दुश्मन जान के छोड़ दीजिए। वो मार्ग ही बदल दीजिए जिस मार्ग पर ऐसा कुछ देखने, सुनने, करने का मन करे या कर भाव आए। क्यों? क्योंकि निद पानी है हमने अपनी। 400 साल हो गए दुख उठाते हुए, 400 साल हो गए धक्के खाते हुए। अब ये जन्म नहीं गंवाना, भैरव सेठ की तरह कर दिखाना है, जो कह दिया धनी ने। अब जाके कुछ प्राप्त होता है सुंदर सा जी, ओबीडियंस। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज का कार्यक्रम, आज का भैरव सेठ की उपलब्धि इतनी बड़ी है, और उसके लिए उन्होंने जो किया, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बहुत मुश्किल काम तो नहीं किया ना। आंखें बंद करके तपस्या में तो नहीं बैठे ना 100 साल में, ना बरसात ना बर्फ में। वरना वाणी तो कहती है ना, आ वाणी के कारणे कई हेम में गलत। आज भी आप जाइए, ऋषिकेश से ऊपर गंगोत्री है, गंगोत्री से ऊपर गौमुख है, गौमुख से ऊपर और तपोवन आता है। -30 डिग्री में आज भी ऋषि मुनि बैठे तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। अगर इतना सा परहेज और कुछ ओबीडियंस के साथ अगर हमें वस्तु प्राप्त होती है तो क्यों ना करें हम। तो उनकी उपलब्धियां और उनके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। चलना हमने, धनी ने अपना काम कर दिया,
अब हमने देखना है कि क्या हम भैरव सेठ बन सकते हैं। मेरे हिसाब से भैरव सेठ जितनी गलती हम नहीं कर रहे, उनके जितना हम बुरे नहीं बन सकते जितने वो थे। अगर वो प्राप्त कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। भैरव सेठ की ये जीवनी, ये जो बीतक है, हमें इस बात के लिए इंस्पायर करती है कि अगर वे इतने दुराचारी होके, इतने दुष्कर्म करते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब रास्ता सहज है, सरल है। बस करना क्या है, चलना है, सिर्फ कहते नहीं जाना। ठीक है। आप सब सुंदर साथ ने बहुत ही प्रेम से मुझे सहयोग दिया और सुना, उसके लिए हृदय से मैं आपका आभारी हूं। आपकी छोटी आत्म बहन हूं मैं। कई बार आवेश में बोलता जरूर हूं, लेकिन बोलने वाले राज्य महाराज है। ऐसा ना सोचिए कि मैं, जैसे कई बार बोलता हूं ना, मैं ये चाहता हूं, मैं ये ऐसा कह रहा हूं, ये मेरी मैं नहीं होती, धनी की मैं होती है। मेरी क्या औकात है। मैं तो खुद अभी चलने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं सच्ची कह रहा हूं, आप सबसे ज्यादा ही विकार होंगे मेरे अंदर। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ चल गया और आपको उपदेश दे रहा हूं। करने वाले राज्य होते हैं, ये तो बस खोखा है। तो अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। बस हम धनी की इन बात को सुने और चलने का प्रयास करें। हम सब की आत्म जागृत हो, हमारे जीवन में संसार का कोई भी दुख अब हमारे जीवन में उसकी कोई जगह ना हो। हृदय में पीड़ा हो तो राज्य के बिछड़न की, और सुख हो तो धनी के मिलन का। इसी मनोकामना से हम ये प्रयास कर रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ।